नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कांवड़ यात्रियों के बोल बम के पीछे की असली कहानी। यानी कांवड़िया बोलते हैं ना, बम बोले, बोला तेरी बम, इस तरह के ये बोलते हैं। तो मित्रों, सावन का महीना है और सड़कों पर एक आवाज गूंजने लगती है, बोला बम, बोला बम। नंगे पांव, कंधे पर कावड़, आंखों में भक्ति, लाखों कावड़िए निकल पड़ते हैं हरिद्वार से, गंगोत्री से गंगा जल लेने। पर मित्रों, कभी सोचा है आपने, ये जो नारा है बोला बम, ये आया कहां से, इसका मतलब क्या है और यह यात्रा शुरू कैसे हुई? आइए आज इसी अनकही कथा को समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। जब हम बम शब्द सुनते हैं तो आज के दौर में दिमाग में क्या आता है? विस्फोट, धमाका। बम मतलब कहीं पे ब्लास्ट हो गया, कहीं विस्फोट हो गया, धमाका हो गया, तो ये सारी बात आती है बम वर्ड सुनने से। पर यह बम का मतलब पूरी तरह अलग है। बम शिव जी का ही एक प्रिय नाम है, जिसका अर्थ है वह ध्वनि जो डमरू से निकलती है, वह गूंज जो शिव के अस्तित्व को पुकारती है। जो जब कावड़िए बोलते हैं बोला बम, तो इसका सीधा अर्थ होता है बोलो शिव का नाम या पुकारो महादेव को। यह कोई आधुनिक नारा नहीं है, ये सदियों पुरानी भक्ति की पुकार है। जिस ध्वनि से डमरू गूंजा वही ध्वनि है बम। बोल बम कहकर पुकारे हम अपने शिव को हरदम। अब मित्रों, याद कीजिए वह कथा जो हमने पहले भी सुनी थी, समुद्र मंथन की, जब शिव जी ने हलाल विष पिया था। कथा कहती है जब शिव जी का कंठ नीला पड़ गया विष की जलन से, वे व्याकुल हुए। तब देवताओं ने और स्वयं भगवान शिव विष्णु ने उन्हें शीतल जल से स्नान कराया ताकि विष का प्रभाव कुछ कम हो सके। और कहा जाता है उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले भगवान परशुराम ने गंगा जल कावड़ में भरकर पैदल यात्रा करके अपने गांव के शिवालय में शिव जी का जल अभिषेक किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है, शिव के उस त्याग को याद करने की जिसमें उन्होंने सारे संसार का विष अपने कंठ में समेट लिया था। अब मित्रों, गौर कीजिए इस यात्रा के नियमों पर। कावड़िया नंगे पांव चलता है, जमीन पर कावड़ नहीं टिकाता है, कंधे से उतारे तो किसी ऊंचे स्थान पर ही रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सात्विक भोजन भी करता है। क्यों इतना कठोर नियम है? क्योंकि मित्रों, ये यात्रा सिर्फ पानी ढोने की यात्रा नहीं है, यह तप की यात्रा है। जब कांवड़ी अपने नंगे पांव में तपती सड़क पर चलता है तो वो सिर्फ गंगा जल नहीं ढो रहा था, वो याद कर रहा होता है उस पीड़ा को जो शिव जी ने सहन की थी ताकि सृष्टि बच सके। बोल बम की हर पुकार हर कदम पर यही कहती है, मैं भी तेरे त्याग को याद रखूंगा महादेव। अब एक और पहलू देखिए जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। कावड़ यात्रा में कोई राजा नहीं होता, ना कोई रंग होता है, रंग भी नहीं होता है। सब एक जैसे भगवा वस्त्र में, सब एक जैसा नारा लगाते हैं, बोला बम। एक मजदूर भी वहां कावड़ उठाता है, जो कोई व्यापारी उठाता है। सड़क पर कोई भेद नहीं रहता है इसमें सभी बराबर होते हैं। और मित्रों, जब हजारों कंठों से एक साथ बोला बम गूंजता है, बोल बम गूंजता है, तो वह सिर्फ नारा नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक सामूहिक ऊर्जा जो थके हुए पांव में भी नई शक्ति भर देता है। ये तो भक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। जब एक अकेला आदमी थक जाए तो पूरी भीड़ भी
बोल बम उसे फिर से खड़ा कर देती है। अकेला चले तो थक जाए राही, पर बोल बम की गूंज में हर कदम बने सिपाही। तो मित्रों, अगली बार जब आप सड़क किनारे कावड़ियों का जत्था गुजरता देखें तो उन्हें सिर्फ ट्रैफिक जाम की वजह मत समझिएगा, देखिएगा उन्हें एक ऐसी परंपरा की तरह से जो हजारों साल से याद दिला रही है शिव के उस त्याग को जिसने सृष्टि को विष से बचाया था। बोला बम यह सिर्फ दो शब्द नहीं है, यह एक वचन है। तेरा त्याग हम कभी नहीं भूलेंगे महादेव, हर हर महादेव। ये कथा आपको नहीं लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए बोल बम। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।